आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन लेके आया है ना। लेकिन सबसे पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे और भी क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। पहले बेसिक चीज़ आप समझ जाइए। और इससे भी पहले मेरा पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, बोट एंड स्ट्रीम का, है ना। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम में आपको बेसिक चीज़ हम बता दिए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व यहीं से करना है, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बनाना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर। अब इस चीज को देख के हम पकड़ लेंगे। जैसे ही बोलेगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोलेगा तो समझ जाएंगे कि अब प्लस हो रहा है, धारा की ओर चल रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। अब प्लस जब भी होगा तो यह भी ध्यान देना है कि इसमें नाव भी होगा और धारा भी होगा। क्लियर? जब भी इसमें आपको पता चले क्या होना चाहिए, नाव और धारा दोनों होगा तो समझ जाएंगे कि यह धारा की दिशा में चल रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ से यह बात समझना है कि धारा की दिशा में कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो धारा की दिशा का मतलब क्या, प्लस। अब प्लस में कितना का स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का आपका स्पीड है ना। और धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, तो जैसे ही धारा के विरुद्ध बोला मतलब माइनस में, धारा के विरुद्ध मतलब माइनस में, और इसमें नाव भी होगा और धारा भी होगा। क्लियर? तो माइनस का स्पीड कितना है, माइनस का स्पीड है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर समझ जाइएगा। जैसे बोलेगा कि धारा की दिशा में, समझ जाएंगे प्लस बोल रहा है। जैसे बोलेगा धारा के विपरीत या विरुद्ध, समझ जाएंगे माइनस में। आपसे पूछा गया धारा का वेग और नाव का वेग, मतलब दोनों का, नाव का अलग और धारा का अलग, तो आपको बताए थे। अगर धारा का वेग निकालना है तो धारा का वेग में माइनस करते हैं, धारा का वेग में माइनस, और नाव का वेग में क्या करते हैं, प्लस। अगर हमारे पास पहला निकालना है धारा का, तो धारा के लिए आपको निकालना होगा दोनों को घटाकर, आपस में दोनों को घटाकर दूसरे भाग, है ना। देखिए 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बटा 2, कितना हो गया, 2। क्लियर? इसके बाद अगर आपको नाव निकालना होगा तो क्या करना होगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करेंगे तो 10 और 6 कितना, 16, और 16 बटा 2 कितना हो गया। यह आपका नाव का स्पीड आ गया, यह आपका धारा का स्पीड आ गया। अगर आपसे यही पूछता, नाव और धारा दे दिया रहता और पूछता कि बताइए धारा की दिशा में यानी अनुकूल की चाल बता, यानी धारा की दिशा में चला मतलब प्लस की चाल बताना है, तो दोनों को जोड़ देते। जब माइनस का पूछता तो दोनों को घटा देते, आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए कहा गया है एक नाविक, है ना, कोई नाव चलाने वाला व्यक्ति है, धारा के विरुद्ध, तब विरुद्ध जैसे बोला मतलब समझ गया कि माइनस है, विरुद्ध धारा की दिशा में प्लस है, दिशा में मतलब प्लस है, धारा की दिशा यह चल रहा है प्लस है 25 किलोमीटर, और सुख में जाएगा, है ना, तो देखो ज़्यादा दूरी तय करेगा, दुख में जाएगा तो कम दूरी तय करेगा। तो दुख का मतलब माइनस, सुख का मतलब प्लस। तो धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। देखिए उससे प्रत्येक दशा में 5 घंटा जाता है। वह जो है प्रत्येक दशा कितना घंटा चलता है, 5 घंटा जाता है। तो धारा का वेग और शांत दर में नाभिक का चाल बताना है। तो सबसे पहले यह आपको मालूम होना चाहिए कि नाभिक यानी धारा का वेग कितना है, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है कितना के स्पीड से, प्लस में चल रहा है धारा की दिशा में 25 किलोमीटर, और माइनस में कितना किलोमीटर गया होगा, तो माइनस में गया होगा आपका कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। लेकिन यह चाल नहीं, हमको जरूरी होता है चाल का, यह क्या है हमारा दूरी है। तो एक बार बताइए, अगर यह जो प्लस में 25 किलोमीटर गया होगा 5 घंटा में, तो कितना के स्पीड से गया होगा, 5 के स्पीड से, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 25, समय कितना लगा 5। अब बताइए अगर यह माइनस में दूरी तय किया होगा, अगर माइनस में, फिर भी इसके लिए समय 5 घंटा ही लगा, लेकिन दूरी कितना है 15, यानी कितना के स्पीड से गया होगा, यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे प्लस का स्पीड निकल गया, माइनस का स्पीड निकल गया, धारा का स्पीड निकालना बहुत आसान है कि नहीं। अगर धारा का वेग और नाभिक का चाल, अगर पहले धारा का वेग पूछा है तो धारा का वेग के लिए आपको पता है, धारा का वेग कैसे निकालते हैं, धारा का चाल, धारा की चाल
अगर धारा की चाल आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं करना, धारा की चाल में माइनस कर देंगे, धारा की चाल में माइनस और नाव की चाल में प्लस, लेकिन दूसरे भाग लगाना मत भूलिएगा। दूसरे भाग लगाना मत भूलना, कब? नाव और धारा में। तो देखिए पहले आपको धारा निकालना है, तो धारा के लिए क्या करना है हमको? दोनों को जोड़ देना है, 5 3 8 और बट्टा में 2 हो गया 4। अगर यह नाव की चाल पूछा गया तो नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को घटा देंगे, 2/2। ये आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्लियर? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा और चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले समझिए क्वेश्चन को ना। कहा गया कि नाव की चाल, आपको यह कंसेप्ट पूरा क्लियर करके देगा, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन में रखेगा, है ना। जैसे ही बोलेगा नाव की चाल, तो नाव की चाल एक्यूरेट आपको दे दिया, नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी में बोल देता कि नाव धारा के साथ जा रहा है, तो नाव धारा के साथ जा रहा है मतलब प्लस वो समझ जाते हैं। और यहाँ क्लियर कर दिया कि नाव का स्पीड है और धारा का स्पीड है, लेकिन यहाँ यह क्लियर कर रहा है कि धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाता है, धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब प्लस में, यानी प्लस में कहने का मतलब है कि नाव भी जा रहा है और साथ में धारा भी जा रहा है, और दोनों कितना किलोमीटर तक की दूरी जाना है? 68 किलोमीटर। तो आपसे यह पूछा गया है कि अगर 68 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा? 68 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो वह कितना समय में तय करेगा? दूरी हमारा पता है, 68 किलोमीटर की दूरी जाना है, लेकिन स्पीड हमको मालूम नहीं है। स्पीड मालूम होगा तब ना समय मालूम होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब अनुकूल जाएगा तो अनुकूल का ही स्पीड हमको चाहिए, एक का तो स्पीड से काम चलेगा नहीं। तो अनुकूल के स्पीड आपको निकालने के लिए प्लस यहाँ दिया हुआ है, अगर हमको प्लस निकालना हो, प्लस का वैल्यू, तो क्या करते थे? दोनों को जोड़ देना, नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, तो 13 4 17, 13 4 17, कोई दिक्कत? और 17 के स्पीड से 68 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो कई घंटा में तय करेगा? कितना घंटा में? तो 68 है, 17 चौका 68, कै घंटा? 4 घंटा। कितना होगा? 4 घंटा। देखिए प्लस में करेंगे तो 13 प्लस कितना? 4, 13 4 17। और डिस्टेंस अब हमको निकालना है, टाइम कितना दूरी चल रहा है? 68, कितना के स्पीड से चल रहा है? 67, कै घंटा में? 4 घंटा। कहाँ भारी है, सिर्फ क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझिए बस बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लग रहा है देखने में बड़ा लग रहा है, फिर भी आसान। देखिए एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव किस दिशा में है? देखिए एक नाव धारा की दिशा में, देख क्लियर कर दिया है कि धारा की दिशा में, धारा का चाल नहीं है, धारा की दिशा में मतलब नाव भी चल रहा है और धारा की दिशा भी चल रहा है। और वह कितना किलोमीटर जा रहा है? तो 30 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन समय कितना समय लग रहा है उसको? 2 घंटा 30 मिनट धारा की दिशा में। लेकिन जैसा ही विपरीत दिशा में जाएगा तो डेफिनेट है कि समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो बोलिए सर समय तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गया है सुख में, गया है सुख में। तो सुख में जब जाएगा तो समय कम लगेगा, जब दुख में जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। बस समझ में, किसी को पहचानने में कितना समय लगता है? एक दिन देख लो, कितना अच्छा लड़का है, लेकिन जब वही इंसान आपको छोड़ के जाएगा तो उसको जानने में समय लगता है ना, उसको भूलने में। बस वही बात यहाँ है, मतलब धारा की दिशा में अगर जाएगा तो समझ जाएंगे कि अब प्लस में जा रहा है, याद तुरंत आ गया है, लेकिन जैसा ही विपरीत दिशा में जाएगा तो भूलने में इसको समय लगेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, तो हमको निकालना धारा का स्पीड, धारा का स्पीड। तो धारा का स्पीड निकालना हो या नाव का स्पीड निकालना हो, उसके लिए हमको धारा की दिशा में जा रहा है तो वह किस स्पीड से जा रहा है, तो पहले स्पीड चाहिए। अगर विपरीत दिशा में भी जा रहा है तो इसके लिए भी हमको स्पीड चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ तक हमको दूरी दे दिया, समय दे दिया, तो आपका स्पीड नहीं निकल जाएगा प्लस का। अगर प्लस का आप स्पीड निकालिएगा तो देखिए दूरी हमारे पास 30 है और समय कितना लग रहा है? 2 घंटा 30 मिनट। अब 2 घंटा 30 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, 30 मिनट मतलब कितना? आधा, और 2 दूना 4 1 5/2। तो दूरी है हमारे पास 30, कितना समय लग रहा है? 5/2। ये भी क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपको लिख के समझा रहे हैं। कितना हो जाएगा इसका स्पीड? 12 किलोमीटर प्रति
घंटा। यह हमारा स्पीड आ गया प्लस का। अगर माइनस का स्पीड निकालना है, दूरी सेम है, दूरी 30 ही है, लेकिन अब यहाँ चल रहा है 3 घंटा 45 मिनट। इसको तोड़ते हैं, 45 को लिख सकते हैं 45 मिनट, घंटा में बदलेंगे 45 बटा 60। क्लियर, काटिए, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, 4 तिहाई 12, 12 3 15 बटा 4। ये 4 जो आएगा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब 30 गुने 4 बट्टा में हो जाएगा 15, 15 चौका 7, 4 चौका 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 15 चौका गलती कर दिया, 15 से 2 बार में, 15 से 2 बार में 4 गुना 8, यानी स्पीड कितना का हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक अभी बताना है, ये आपका प्लस का चाल आ गया, माइनस का चाल निकालना है, धारा का चाल निकालना बहुत आसान है। घटा के दूसरे भाग, घटाइए, 12 में से 6, 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 4। आप भाग लगा देना है, दूसरे आपका धारा का वेग आ गया। अगर इसी में पूछता कि नाव की चाल बताइए, तो नाव की चाल निकालना क्या था, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो 12 8 20, अब 20 बटा 2 इक्वल टू कितना, 10। तो आपसे सिर्फ पूछा गया था धारा का वेग, तो धारा का वेग कैसे निकाले समझ में आ गया। आपको किसी भी का स्पीड निकालना हो ना, तो हमको स्पीड बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर नाव का स्पीड निकालना था, तो नाव के स्पीड के लिए भी हमको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का स्पीड चाहिए था। धारा का निकालना है फिर भी उसके लिए चाहिए, नाव का निकालना उसके लिए चाहिए। अगर आपको अनुकूल का भी निकालना है तो नाव और धारा दोनों का स्पीड चाहिए, है ना, या प्रतिकूल का निकालना है तो नाव और धारा दोनों का स्पीड चाहिए, यानी स्पीड नेसेसरी है इसमें। अभी तक देख रहे हैं सर में हमको स्पीड की जरूरी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ भी निकाले तो यहाँ भी देख रहे थे, यहाँ भी हमारा स्पीड का जरूरी पड़ा है, क्योंकि अगर हम स्पीड नहीं निकालते तो 68 किलोमीटर की दूरी कैसे पता करते कि क्या घंटा में जाता है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या किए थे, स्पीड निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिए थे, 13 4 17, 17 डिवाइड कर दिए, 68 को 4 बार में। क्लियर, तो यह आ गया टाइम, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, या फिर 4 घंटा है। कोई दिक्कत है, चलिए इसके बाद और क्वेश्चन आपको बताते हैं। अभी देखिए, इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा है, और आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा पढ़ाने का कोई मकसद नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपने अपने ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को भेज दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना। अभी और भी क्वेश्चन आप लोगों को देंगे अभी तुरंत। अभी देखिए, क्वेश्चन कहा गया है कि एक मोटर बोट, क्वेश्चन है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लेती है। तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो मोटर बोट की चाल निकालें। या फिर आपसे पूछ सकता है नाव की चाल निकालें। क्लियर, मोटर बोट की चाल निकालें या फिर नाव की चाल निकालें। क्लियर है। अब देखिए, मोटर बोट की चाल कैसे निकालिएगा और नाव की चाल कैसे निकालिएगा, ध्यान से समझिएगा।
देखिए एक मोटर वाला है ना, मोटर बोट है, खेपने का कोई जरूरी नहीं है, इसे पेट्रोल पे चल रहा है या डीजल पे चलता होगा। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, बहाव की दिशा में। आपको समझ में आ जाएगा कि बहाव की दिशा में जा रहा है मतलब सुख में जा रहा है, और सुख में जब जाएगा तब प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलिए, सुख में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? तब बोलिए सर प्लस होगा, मतलब प्लस में जा रहा है 9 किलोमीटर की दूरी, प्लस में जा रहा है कितना किलोमीटर की दूरी? 9 किलोमीटर की दूरी, तो उसको समय लग रहा है 2 घंटा। सुख में जाएगा तो 2 घंटा लगा। लेकिन जब सही विपरीत दिशा में, मतलब उधर से जैसा ही आ रहा था, मतलब दुख में जब आ रहा था, तो यही दूरी तय करने में वो बेचारा को लग गया 6 घंटा। समझ जाइए कि पानी का रफ्तार कितना स्पीड रहा होगा। तो विपरीत दिशा में लग गया 6 घंटा। अब बताइए मोटर वाला का स्पीड किस स्पीड से चला होगा? मोटर वाला का स्पीड बताना है ना। तो मोटर वाला का स्पीड अगर हमको निकालना हो किस स्पीड से गया है, तो उसके लिए ध्यान समझिएगा। नहीं, सबसे पहले सुख में जब गया है, मतलब प्लस में गया है, तो कितना किलोमीटर की दूरी गया है? 9 किलोमीटर की दूरी। आज समय लगा है कितना? 2 घंटा। यानी वह किस स्पीड से गया होगा? तो 9/2 के स्पीड से गया होगा। पहला स्पीड निकल गया, मतलब प्लस वाला का स्पीड। अगर माइनस वाला का स्पीड निकालेंगे तो दूरी तो हमारे लिए सेम है, दूरी हमारे लिए क्या है? माइनस का अगर स्पीड निकालें तो दूरी तो 9 किलोमीटर, लेकिन समय लग रहा है कितना? 6 लग रहा है। अब इसको अगर काटिएगा तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, इसका मतलब है कि 3/2। और एक बात बताइए, आपको मोटर बोट का चाल निकालना है, मतलब कि नाव का चाल निकालना है। और जब आपको नाव की चाल निकालना हो तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के और 2 से भाग। अगर धारा के निकालना होगा, दोनों को घटा के 2 से भाग। अब यहाँ बताइए कि यहाँ हमारे पास प्लस में है 9/2, अब माइनस में कितना है? 3/2। हमको निकालना है मोटर बोट की चाल। तो मोटर बोट की चाल अगर निकालना हो की चाल, क्योंकि कम्पिटिटिव अब एग्जाम दीजिएगा तो इसे भी इतना लिखने का जरूरी नहीं हो, आपको माइंड में कैलकुलेट हो गया होगा कि 9/2 होगा, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। 9/6 होगा, दोनों को जोड़ देंगे। मोटर बोट की चाल निकाल, दोनों को जोड़ेंगे तो 9/2 और प्लस 3/2। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 2, 9 प्लस 3 यानी हो गया 12/2। 12/2 मतलब कितना? 6 हो गया। अगर इसी में पूछते तो धारा की चाल निकालिए, तो धारा का निकालने के लिए दोनों को घटा देते, यानी 9/2 और माइनस 3/2 यानी 6/, अब बटा में 2 भी करना है, याद रखिएगा। यहाँ ये जो बटा में 2 कहाँ जाएगा? ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी 9 2 12 और 2 2 ना 4 4 3 12, यानी इसका स्पीड कितना आएगा? 3। यहाँ बटा में इसका 2 भी करना है, यह ध्यान दीजिएगा। धारा और नाव में 2 करते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाइए 6 और बटा में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 6/4। धारा का स्पीड निकल गया, आपका नाव का स्पीड हो गया। समझ में आ गया? आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। अभी आप लोगों को समझिए कि ये स्टार्टिंग है और आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। अभी पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी है सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। अभी अब धीरे धीरे अपना मतलब बढ़िया सब कुछ हो रहा है ना, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।